नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आपसे आज मैं आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाऊंगा और राजस्थान के एकीकरण में आपको बताया जाएगा कि हमारे राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि आराम से क्लास देके और देखो, सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण करने के लिए एक अधिनियम आता है। क्या आता है? एक अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जो कौन सी सन में आता है? 1947 में। कौन सी सन में? 1947 में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा धारा 8 के तहत, किसके तहत? धारा 8 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी क्षेत्र, रियासत या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो भारत में, चाहे पाकिस्तान में, और चाहे स्वतंत्र रह सकती है। देखो, जब हमारे पूरे देश का एकीकरण हो रहा था, 565 रजवाड़ों का एकीकरण हो रहा था, तो एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947। इस अधिनियम के द्वारा एक धारा आती है, और धारा कौन सी है? 8 नंबर की। 8 नंबर की धारा में कोई क्षेत्र, रियासत या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो भारत में मिल सकता है, पाकिस्तान में मिल सकता है, और स्वतंत्र रह सकती है। क्या रह सकती है? रियासत स्वतंत्र रह सकती है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। और एकीकरण में देखो, एक विभाग की स्थापना की जाती है। किसकी? विभाग की, जिसका नाम है रियासती सचिवालय। क्या नाम है? रियासती सचिवालय। इस सचिवालय की स्थापना इस सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई सन 1947 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? दिल्ली में। कहाँ की थी? दिल्ली में की गई थी। तो दोस्तों देखो, पहली बात तो हमने की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, और जिसकी धारा कौन सी है? 8। इस धारा के तहत क्या कहा गया? कोई क्षेत्र, रियासत या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो भारत में मिल सकता है, चाहे पाकिस्तान में मिल सकता है, और स्वतंत्र रह सकती है। रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। आगे देखो, रियासती सचिवालय की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? रियासती सचिवालय की। और देखो, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की जाती है? 5 जुलाई 1947 को। और कहाँ की जाती है? दिल्ली में। जब आपको पता है कि रियासती सचिवालय की स्थापना होगी, तो इसका क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष। तो रियासती सचिवालय का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? अध्यक्ष किसे बना दिया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती सचिवालय का अध्यक्ष किसे बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती सचिवालय का अध्यक्ष बना दिया। किसका अध्यक्ष बना दिया? रियासती सचिवालय का अध्यक्ष। और इसका क्या बना दिया? सचिव बना दिया। क्या बना दिया? सचिव। और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। किसे बना दिया? वीपी मेनन को क्या बना दिया? सचिव। और अब क्या करता है ये? घोषणा। क्या करता है? घोषणा। रियासती सचिवालय ने घोषणा की कि देखो कोई भी रियासत स्वतंत्र रहती है तो उसे दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कितनी शर्तों का पालन करना पड़ेगा? दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कितनी शर्तों का? दो शर्तों का। तो देखो सबसे पहले एकीकरण में अपन बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। इस अधिनियम के तहत धारा 8 के अधिनियम का धारा कौन सी? 8। इस 8 के तहत कहा गया कि कोई भी क्षेत्र, रियासत, केंद्र शासित प्रदेश चाहे भारत में मिल सकता है, चाहे पाकिस्तान में मिल सकता है, या स्वतंत्र रह सकती है। रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। अब देखो एक रियासती विभाग की या रियासती सचिवालय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो मेरे दोस्तों देखो रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को कर दी। और रियासती सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। और रियासती सचिवालय का अध्यक्ष किसे बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया। किसे बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया। और इस रियासती सचिवालय का सचिव किसे बना दिया गया? वीपी मेनन को बना दिया गया। किसे बना दिया गया? वीपी मेनन को। सचिवालय का सचिव किसे बनाया? वीपी मेनन को बनाया। और घोषणा क्या कर दी? कोई भी रियासत स्वतंत्र रहती है तो उसे दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। कितनी शर्तों का पालन करना पड़ेगा? दो। इस प्रकार से अपन आप राजस्थान का एकीकरण करेंगे। अब दो शर्त कौन कौन सी थी उन्हें देखते हैं। दो शर्त कौन कौन सी थी उन्हें आगे देखते हैं। आप सभी को शायद ये समझ में आया होगा, तो एक बार आप नोट कर ले इसको। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो दो शर्त थी ना जो रियासती विभाग के द्वारा बनाई गई थी कि एकीकरण में स्वतंत्र रहने वाली रियासतों को कितनी घोषणाओं का पालन करना पड़ेगा? दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। देखो शर्तें, पहली देखो रियासत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक। कितनी? 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। पहली शर्त का पालन करने के लिए वो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है ना, उस रियासत के पास 10 लाख क्या होनी चाहिए? जनसंख्या या इससे अधिक। दूसरी बात देखो, रियासत की वार्षिक आय, रियासत की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। कितनी?
1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय, इन दोनों शर्तों का पालन करने वाली रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। क्या रह सकती है? स्वतंत्र। क्या रह सकती है? स्वतंत्र। अब तो देखो हमारे राजस्थान में ऐसी कितनी रियासत थी? इन दोनों शर्तों का पालन करने के लिए हमारे राजस्थान में 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 4 रियासत। कितनी रियासत थी भाई? 4 रियासत थी। देखो मैंने बताया था कि स्वतंत्र रहने के लिए 2 शर्तों का पालन करना है। रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक और रियासत की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो हमारे राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी? 4 रियासत थी बेटे। कितनी रियासतें थी? 4। देखो ट्रिक्स, TRICK क्या बता रहे हैं? ट्रिक्स, जो भी जाऊं, जो भी जाऊं का मतलब है, जो का मतलब है जोधपुर, बी का मतलब है बीकानेर, बी का मतलब क्या है? बीकानेर। और जा का मतलब क्या है? जयपुर। जा का मतलब क्या है? जयपुर। और ऊ का मतलब क्या है बेटे? ऊ का मतलब क्या है? उदयपुर। क्या है? उदयपुर। तो ऐसी शर्तों का पालन करने वाली हमारे राजस्थान में कितनी रियासत बताई जाती है? 4 रियासत बताई जाती है। कितनी रियासत बताई जाती है? 4। पहली का नाम है जोधपुर, दूसरी का नाम है बीकानेर, तीसरी का नाम है जयपुर और चौथी का नाम क्या है? उदयपुर। कितनी रियासत बताई गई थी? 4। तो देखो चारों रियासत की याद करने की ट्रिक्स क्या है? जो भी जाऊं, जो का मतलब जोधपुर, बी का मतलब बीकानेर और जा का मतलब है जयपुर और ऊ का मतलब है उदयपुर। अब आप ऐसे मत समझा करो कि मोस्ट, जो मोस्ट होता है जैसे एकीकरण मोस्ट है, हो सकता है इसमें से प्रश्न नहीं आए, दूसरे में से। आपको पता है अभी राजस्थान की राजनीति का माहौल था, तो देखो राजस्थान की राजनीति में आपको पता है कि जो चैप्टर थे बढ़िया बढ़िया, उनमें से तो आया नहीं प्रश्न, और प्रश्न चैप्टर से बाहर आया कि नहीं आया? आपको पता है लाइन में कई कैंडिडेटों के मुख्यमंत्री में नंबर थे, लेकिन भजनलाल लास्ट में बैठा था, उसको क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया। उसी प्रकार राजस्थान जीके में कोई मोस्ट नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। आप ये सोचे भाई फिक्स है यहां से प्रश्न है ना, छोटा सा छोटा प्रश्न भी आ सकता है। और जो भी पशु परिचर में से आपसे ऐसे पूछेगा कि एकीकरण के कितने चरण थे, पहला एकीकरण का गठन कब हुआ था, अजमेर का गठन कब हुआ था, इस प्रकार से आपसे प्रश्न करेगा। तो आप नॉर मत लेना, हर टॉपिक हर विषय का मोस्ट रहता है, कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है। तो देखो रियासत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए और रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए स्वतंत्र रहने के लिए। हमारे पास 4 रियासतें थी। कितनी? 4। ऐसी कितनी रियासतें थी? 4। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। तो जो का मतलब है जोधपुर, बी का मतलब बीकानेर, जा का मतलब जयपुर और ऊ का मतलब है उदयपुर। इस प्रकार से हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी? 4 रह सकती थी। कितनी रह सकती थी? 4। अब देखो मेन प्रश्न क्या आता है? मेन प्रश्न क्या आता है? नोट में प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाएगा? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का क्या दिया जाएगा? श्रेय दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? सरदार वल्लभ भाई
पटेल के द्वारा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसी के द्वारा हमारे पूरे भारत की 565 रजवाड़ा का मतलब 565 रियासतों का क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। इस प्रकार हमारे राजस्थान की 19 रियासतों का एकीकरण भी किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो वेरी मोस्ट पर्सन है, क्या वेरी मोस्ट पर्सन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार आपको मैंने बताया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लेना कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो भाई, मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो, राजस्थान के एकीकरण में शामिल, क्या राजस्थान के एकीकरण में शामिल, राजस्थान के एकीकरण में शामिल मतलब कितनी तो रियासत शामिल होंगे, कितने ठिकाने शामिल होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। अब आपको डायरेक्ट पशु परिचय में यही पूछा जाएगा कि हमारे राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आगे आइए देखते हैं क्या होता है। अब आगे आइए तो देखो, पहले लिखेंगे रियासत। क्या लिखेंगे? रियासत। हमारे राजस्थान में कुल रियासत कितनी थी? 19 थी। कितनी थी मेरे भाई? 19 थी। और फिर लिखेंगे अपने केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है केंद्र शासित प्रदेश का? अजमेर मेरवाड़ा। और फिर आगे आइए, ठिकाना। ठिकाने कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3। हमारे राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो मेरे भाइयों, पहला प्रश्न आता है कि एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों की कुल संख्या बताइए। 19। और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में कितने थे? 1। और ठिकाने कितने थे? 3। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में, आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो आपको बता देना है 4। कितने बता देना है? 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब कूद, ये क्या है? TRICK, ट्रिक्स है। अब कूद कितने ठिकाने थे? 4। ए का मतलब है मेरे भाइयों अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा, जिसका आपको पता है कि अजमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये तो हमारे राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं। और देखो बे का मतलब है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी जगह पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अजमेर मेरवाड़ा भारत के राजस्थान में पड़ता है। और तीसरा देखो, तीसरा का नाम है कुर्ग। और कुर्ग वर्तमान में भारत के कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और देखो लास्ट में है द, और दिल वालों की
दिल्ली। किसकी दिल्ली? दिल वालों की दिल्ली। तो पूरे भारत की पूछा जाए आपसे कि पूरे भारत में एकीकरण के समय जब हमारा देश का एकीकरण हो रहा था, 565 रिजवाड़ों का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 4। अब खुद ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, ब का मतलब बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान, कु का मतलब कुरुगे कर्नाटक और द का मतलब दिल वालों की दिल्ली। इस प्रकार से अपने तो आएगा पशु परिचर में यही कि हमारे देश, हमारे राजस्थान राज्य में एक ठिकाना था जिसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार से आप सभी से मेरा निवेदन है कि रियासत कितनी थी? 19, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1 और ठिकाने कितने थे? 3। इन सब पे बात करेंगे। पहले करेंगे रियासतों पे, फिर करेंगे केंद्र शासित प्रदेश पे और फिर करेंगे ठिकाने पे। इस प्रकार अपना राजस्थान आपको एकीकरण के द्वारा समझाया जाएगा। अब देखो, अब कहते हैं कि हमारे देश में 3 रियासतें ऐसी थी जिनका एकीकरण बहुत कठिनाई से हुआ तो था, लेकिन बहुत संकट आया, बहुत ज्यादा। सरदार वल्लभ भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो देखो, पहली बात यह कि देखो, आजादी के समय भारत में कुल रियासत कितनी बताई जाती है? 565 बताई जाती है। कितनी? 565। और देखो 565 में से 562 का, कितनी का? 562 का क्या हो गया था? एकीकरण। क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। मैं कह रहा हूं कि आजादी के समय जब देश आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो देखो उस समय हमारे देश में 565 रजवाड़े, क्या कहते हैं? रजवाड़े या रियासत थी, लेकिन इनका एकीकरण कितनी का हुआ? 562 का क्या हो गया? एकीकरण। 3 रियासतें ऐसी थी जिनका एकीकरण करने में क्या हुई? बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। तो पहली बात देखो, पहली रियासत उसमें से कौन सी थी? जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। इस प्रकार हमारे भारत में 3 रियासतें ऐसी थी मेरे भाइयों जिनका एकीकरण बहुत बड़ी कठिनाइयों से हुआ। अब प्रश्न क्या आता है कि जूनागढ़ का विलय हमारे भारत में कैसे किया? क्या प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया से जूनागढ़ का विलय किया गया, और क्या प्रक्रिया थी जो जम्मू कश्मीर का विलय हमारे भारत में किया गया, और क्या प्रक्रिया थी कि जो हैदराबाद का विलय हमारे भारत में किया गया? तो मेरा कहना है आपसे, आपको याद रखना है कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां की जनता से कहा कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, भारत में मिलना चाहते हो, या स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो हाथ खड़ा करो। तो वहां जूनागढ़ की जनता ने हाथ खड़ा कर दिया। और अब इसका मतलब यह हो गया कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को कहां मिला दिया गया? भारत में मिला दिया गया। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को कहां मिलाया गया? भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को हस्ताक्षर के द्वारा। किसके द्वारा? हस्ताक्षर के द्वारा। और हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया
गया। किसके द्वारा? सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। इस प्रकार तीनों रियासतों का भी क्या कर लिया गया था? एकीकरण कर लिया गया था। आपसे पूछा जाए प्रश्न बार बार में आता है, पशु परिचर में तो नहीं आएगा ये प्रश्न, रेलवे में आ जाता है, जीडी में आ जाता है, एसएससी में आ जाता है। तो देखो, जूनागढ़ का विलय जन्म संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर का विलय हस्ताक्षर के द्वारा और हैदराबाद का विलय सैनिक कार्रवाई के द्वारा किया गया था। इस प्रकार 565 रियासतों का एकीकरण हमारे भारत में कर लिया गया। अब देखो, राजस्थान में 19 रियासत इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? इस प्रकार से। अब देखो भाई, प्रकार सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी मेरे भाइयों। कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। अगर पूछा जाए आपसे कि राजस्थान की 19 रियासतों में से वह कौन सी रियासत है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ रियासत को सबसे प्राचीन मानी जाती है। अब इसी का प्रश्न दूसरा आ जाए कि सबसे नवीन रियासत, क्या आ जाए प्रश्न? सबसे नवीन रियासत कौन सी को माना जाएगा? झालावाड़ को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? झालावाड़ को माना जाएगा। तो दो प्रश्न याद हो जाने चाहिए आपको कि सबसे प्राचीन रियासत किसे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। और सबसे नवीन रियासत किसे माना जाता है? झालावाड़ को माना जाए। अब देखो, 4 प्रश्न आएंगे आपके ऐसे। क्षेत्रफल की क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी रियासत किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत होगी मेरे भाइयों मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। कौन सी रियासत होगी? मारवाड़, जिसे वर्तमान में जोधपुर कहा जाता है, मेवाड़ को उदयपुर कहा जाता है। अब देखो, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी रहेगी? शाहपुरा। कौन सी रहेगी? शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत तो किसको माना जाता है? मारवाड़ को माना जाता है। और सबसे छोटी किसे माना जाता है? शाहपुरा को माना जाता है। तो यहाँ आधार लिख दिया मैंने, क्षेत्रफल के आधार पर। आधार में समझ जाना, बड़ी और छोटी। आधार में क्या समझना है? एक लाइन लिख दी मैंने, पूरी नहीं लिखी, कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी और छोटी। बड़ी तो मारवाड़ है, छोटी शाहपुरा है। छोटी क्या है? शाहपुरा। आगे देखो, जन संख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, क्या लिख दिया? सबसे बड़ी रियासत मेरे भाइयों कौन सी है? जयपुर, जो राजस्थान की क्या है? राजधानी। राजस्थान की क्या है? राजधानी है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर है। क्षेत्र किसकी दृष्टि से? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और सबसे छोटी
रियासत। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा रियासत। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा रियासत। और क्या कहा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी मानी जाती है मेरे भाइयों? टोंक को माना जाता है। किसको माना जाता है? टोंक को माना जाता है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी मानी जाती है? टोंक मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? टोंक मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? टोंक। और दो रियासतें ऐसी है जो पूर्व में, दो रियासत, पहली का नाम है भरतपुर और दूसरी का नाम है धौलपुर। मेरे भाइयों किसकी है? जाटों की। किसकी है? जाटों की। किसकी है मेरे भाइयों? जाटों की। किसकी है? जाटों की। किसकी है? जाटों की। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, देखो याद करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप चाहे तो याद कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं याद कैसे करूं। अगर आप इस चीज पे फोकस दे, जैसे आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लास ले रहे हैं, तो आप इसी चीज पे ध्यान दें कि क्लास ले, अदर काम नहीं करें। तो मैं आपसे पहली बात कह रहा हूं कि हमारे राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या कितनी है? 19। ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे पशु परिचय में, कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि 75 प्रश्न देगा। कम से कम 75 और 80 के बीच में क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। राजस्थान के एकीकरण से 2 प्रश्न आएंगे। राजस्थान के एकीकरण से 2 प्रश्न आएंगे। और ये 5 लाइन लिखवाई ना, 5-6, एक प्रश्न जरूर आएगा। 100% पशु परिचय में इन 5 लाइनों में से एक प्रश्न 100% आएगा। और देखो आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है मेवाड़ को, सबसे नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़ को, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है, सबसे छोटी शाहपुरा है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जयपुर है और सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा है। और एकमात्र रियासत जिसमें मुसलमान थे, क्या नाम है? टोंक। क्या नाम है? टोंक। और 2 रियासत किसकी थी? जाटों की थी, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। इस प्रकार से आपको मैंने ये रियासतें बताई। क्या बताई? इस प्रकार से मैंने आपको ये रियासतें बताई। क्या बताई? ये रियासतें बताई। देखो भाई, आपको मैंने ये एकीकरण पढ़ाया, आप अच्छी तरीके से इसकी क्लास लेना और फिर मेरे को बताना, कमेंट्स करना आप। और जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी भाइयों से मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें